अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है हमारे यूट्यूब चैनल रहबर इंसानियत में। उम्मीद है कि आप बख़ैर व आफ़ियत होंगे। अल्लाह आपको सलामत रखे। हमारी दरख्वास्त है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु मन अलैहा फ़ान वयब्क़ा वज्हु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इकराम। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। वक़ाल तआला क़ुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तु'तिल मुल्क मन तशाअ व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशाअ व तु'इज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। वक़ाल तआला फ़ला तहसबन्न अल्लाह गाफ़िलन अम्मा यअमलुज़्ज़ालिमून। वक़ाल तआला ला तुफ़्सिदू फ़िल अर्द। वक़ाल तआला ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास। वक़ाल तआला इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुफ़्सिदीन। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तक़ू दअवतल मज़लूम व इन कान काफ़िरा फ़इन्नहु लैसा दूनहा हिजाब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। बहुत ही काबिल सद एहतराम मेरे नौजवान दोस्तों, बुजुर्गों और साथियों, और अपने अपने घरों में बैठकर मेरी बातों को सुन रही मेरी पर्दानशीन माओं और बहनों, आज जुमेरात का दिन है 7 रबीउल अव्वल 1443 हिजरी, 14 अक्टूबर 2021 ईस्वी। आज के हमारे इस लाइव बयान का बहुत ही अहम उन्वान है हमारा आज का कि जालिमों का खात्मा होगा इंशाअल्लाह, और हम देखेंगे, बस नाम रहेगा अल्लाह का, हम देखेंगे। गुज़िश्ता हफ्ते हमारा उन्वान था जिसको आप लोगों ने बड़ा पसंद किया और तकरीबन 1 लाख लोगों ने गुज़िश्ता हफ्ते के बयान को देखा कि घबराइए मत। गुज़िश्ता हफ्ते का उन्वान था घबराइए मत, निज़ाम आलम बदल रहा है। तो आप लोगों ने इसको बड़ा पसंद किया और गुज़िश्ता हफ्ते हमने यही गोया के पैगाम देने की कोशिश की थी कि आज हमको बदलना है। निज़ाम आलम बदल रहा है और अगर हम बदलेंगे तो फिर अल्लाह भी हालात को बदलेगा, और अगर हम नहीं बदले तो फिर अल्लाह का ये मामला है कि फिर वो हमारी जगह किसी दूसरे को लाकर बिठाएगा। अल्लाह को हमारी तुम्हारी जरूरत नहीं है,
मकसद ये था पिछले हफ्ते का भी हमारे कि अगर हम नहीं बदले तो फिर अल्लाह किसी और को लाकर खड़ा करेगा, किसी और से काम लेगा। और हमने गोया कि एक पैगाम भी देने की कोशिश की थी पिछले हफ्ते भी कि मेरे भाइयों, निजाम आलम बदल रहा है, अल्लाह हालात को बदल रहा है। और आज भी एक अहम पैगाम हम देने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा मकसद ये भी है बयानात का, इन उन्वानात का खास तौर से, कि अभी खास तौर से हम देख रहे हैं कि अहले ईमान घबराए हुए हैं, डर और खौफ का माहौल बना हुआ है। जुल्म का जो मंजर हम देख रहे हैं, अहले ईमान में भी डर और खौफ का माहौल बना हुआ है। तो हम एक तरीके से इन बयानात के जरिए से उम्मत मुस्लिमा को, मोमिनीन को, अहले ईमान को, मुसलमानों को एक पैगाम भी देना चाह रहे हैं कि डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो कुछ भी जुल्म हो रहा है, इंशाअल्लाह अगर आप और हम ईमान पर डटे रहे, अल्लाह के अहकामात पर अमल करते रहे, नबी की सुन्नतों पर अमल करते रहे, और हमने अल्लाह के हुक्मों को अगर पूरा किया और अपनी जिंदगी में लाया, नबी की सुन्नतों को अपनी जिंदगी में लाया, तो इंशाअल्लाह हम अपनी आंखों से देखेंगे कि जुल्म भी खत्म होगा, जालिमों का भी खात्मा होगा। हम अपनी निगाहों से देखेंगे। और फिर आज का हमारा उन्वान है कि बस नाम रहेगा अल्लाह का। जी हाँ, गुज़िश्ता हफ्ते हमने ये अशआर भी हल्का सा पेश करने की कोशिश की थी। फैज अहमद फैज एक बड़े शायर है जी, मतलब दुनिया से अब तो रुखसत हो गए। तो उन्होंने बरसों पहले हालात को देखते हुए ये नज्म कही थी, ये अशआर कहे थे, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे, हम देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है, हम देखेंगे जब जुल्मो सितम के कोहे गरा रूई की तरह उड़ जाएंगे, हम देखेंगे, हम देखेंगे, हम महकूमों के पांव तले ये धरती धड़ धड़ धड़केगी, और अहले हकम के सर ऊपर जब बिजली कड़कड़ कड़केगी, हम देखेंगे, हम देखेंगे, बस नाम रहेगा अल्लाह का, बस नाम रहेगा अल्लाह का, जो गायब भी है हाजिर भी, जो मंजर भी है नाजिर भी, उठेगा अनल हक का नारा, उठेगा अनल हक का नारा, जो मैं भी हूँ और तुम भी हो, और राज करेगी खल्क़ खुदा, जो मैं भी हूँ और तुम भी हो, हम देखेंगे जो लौहे अज़ल में लिखा है, वो दिन के जिसका वादा है, हम देखेंगे। यह नज़म फैज अहमद फैज की ये अशआर मैंने शुरू ही में आपको सुना दिया, और मेरा मकसद ये भी है कि इंशाअल्लाह ये जो जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं,
ये जो जालिम, ये जो कातिल, ये जो हुक्मरान, ये जो सुल्तान, ये जो बादशाह जुल्म करके दंदनाते फिर रहे हैं और कत्ल करके हुकूमतें कर रहे हैं और कुर्सियों पर बैठे हैं, और एक तरफ अहले ईमान में डर है, खौफ है, घबराए हुए हैं, तो मैं इन बयानात के जरिए से सबसे पहले ये पैगाम देने की कोशिश कर रहा हूं कि मेरे भाइयों, आप अहले ईमान अगर हो, आप मुसलमान अगर हो, आप अल्लाह और उसके रसूल के मानने वाले अगर हो, तो सबसे पहले खुशखबरी में आपको सुनाऊंगा कि अगर आप ईमान पर कायम हो तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अल्लाह सारे मंजर आपकी हमारी आंखों के सामने लाएगा। जुल्म का भी खात्मा होगा, जालिमों का भी खात्मा होगा, और हम लगातार ये पैगाम जालिमों को भी दे रहे हैं कि ताकतें तुम्हारी है, ताकतें तुम्हारी है और खुदा हमारा है, अक्स पर न इतराओ, आईना हमारा है। तो आज का अहम पैगाम मैं आपको दे रहा हूं कि घबराने की आपको जरूरत नहीं, और आज का अहम पैगाम मैं जालिमों को भी दे रहा हूं, मेरे बयान को खूब शेयर करना, मेरी इन बातों को खूब शेयर करना, इतनी शेयर करना कि जितने जालिम हैं तमाम जालिमों तक ये पैगाम पहुंच जाए कि अल्लाह क्या कहता है, उनका खालिक हमारा खालिक, उनका रब हमारा रब, दुनिया का ये पूरा सिस्टम, कायनात का ये पूरा सिस्टम, ये हुकूमत, ये बादशाहत, ये जमीन, ये आसमान, ये बादल, ये हवाएं, ये फजाएं, ये समंदर, ये मौजें, ये सारा सिस्टम जिसके हाथ में है, जालिमों तक भी ये पैगाम पहुंचाओ कि ये रब अल्लाह रब्बुल आलमीन खालिक कुल कायनात, तुम्हारा मालिक हमारा मालिक, तुम्हारा पैदा करने वाला हमारा पैदा करने वाला, तुम्हारा रब हमारा रब क्या कहता है। तो इस बयान को इतना शेयर करना। आइए मैं आपको बात यहीं से शुरू करूं कि कुरान मुकद्दस की चंद आयतें मैंने आपके सामने पढ़ा जो बयान करती है कि ये सारा सिस्टम किसके हाथ में है। जी हां, जालिमों को ये पैगाम सुना दो कि कुर्सियों पर बैठकर अगर तुम ये समझते हो कि सिस्टम तुम्हारे हाथ में है, मुल्क तुम्हारे हाथ में है, बादशाह तुम्हारे हाथ में है, हुकूमतें तुम्हारे हाथ में है, पुलिस तुम्हारे हाथ में है, आर्मी तुम्हारे हाथ में है, टेक्नोलॉजी तुम्हारे हाथ में है, ये दुनिया का सिस्टम और निजाम तुम्हारे हाथ में है, तो इन तमाम हुक्मरानों और जालिमों तक ये पैगाम पहुंचा दो कि अल्लाह ये कहता है अपने नबी से, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अल्लाह कहता है, क्या कहता है, कुल ए मोहम्मद कह दीजिए, ए मोहम्मद कह दीजिए, अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, कि अल्लाह ही मुल्क का मालिक है, तो उतिल मुल्क का मंतशा, वो जिसको चाहता है मुल्क सौंप देता है, वो जिसको चाहता है ये टेम्पररी बादशाहत सौंप देता है, वो तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, और जिससे चाहता है मुल्क को छीन लेता है, वो तो इज्जु मन तशा, जिसको चाहता है इज्जतों से नवाज देता है, जिसको चाहता है तो जिल्लु मन तशा, जलील कर देता है, रुस्वा कर देता है। वही सुपर पावर है और वही कुदरत वाला है। बियदिकल खैर, सारी भलाइयां उसी के हाथ में है, सारी हुकूमतें उसी के हाथ में है, सारी बादशाहत उसी के हाथ में है। इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर, वही हर चीज पर कुदरत रखता है। तो ये पैगाम पहुंचा दो दुनिया के तमाम इंसानों तक, दुनिया के तमाम हुक्मरानों तक। आज मैं ये अल्लाह का पैगाम पहुंचा रहा हूं कि याद रखो, इतराओ मत, जुल्म मत करो, ताकत का, पावर का गलत इस्तेमाल मत करो। अगर आज अल्लाह ने तुम्हारे पास मुल्क दिया है, अगर आज अल्लाह ने तुम्हें किसी मुल्क का हुक्मरान, बादशाह, सुल्तान बनाया है, अगर आज अल्लाह ने तुम्हारे हाथों में पावर दिया है, तो इस बात को याद रखो कि ये पावर भी अल्लाह ने दिया है। कुरान कहता है जिसको चाहता है अल्लाह देता है, जिससे चाहता है अल्लाह छीन लेता है। और फिर आखिर में यह भी याद रखो कि बस नाम रहेगा अल्लाह का। सूरत रहमान की वो आयत भी मैंने आपके सामने पढ़ा।
कुल्लु मन अलैहा फान। अल्लाह कहता है हर चीज को फना होना है। ये जमीन, ये आसमान, ये बादशाहत, ये हुकूमतें, ये मुल्क, ये गांव के गांव, ये इंसान, ये सारी मखलूक, अल्लाह कहता है कुल्लु मन अलैहा फान, हर एक को फना होना है। व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम, बाकी रहने वाली जात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की है। जी हाँ, अब थोड़े से वक्त के लिए उसने किसी को हुकूमत दिया, और जो दुनिया जब से कायम है हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े बादशाह आए चले गए, बड़े बड़े जालिम आए चले गए, बड़े बड़े कातिल आए चले गए, बड़े बड़े सुल्तान आए चले गए। वो एक कव्वाली भी आपने सुना होगा कि किसी ने कहा है, कल जो तन के चलते थे अपनी शान और शौकत पर, शम्म तक नहीं जलती आज उनकी तुरबत पर। अब न वो हलाकू है और न उसके साथी है, जंग जू वो कोरस है और न उसके हाथी है। कर गुनाह से तौबा आखिरत संभल जाए, आखिरत संभल जाए। दम का क्या भरोसा है, जान कब निकल जाए, जान कब निकल जाए। मुट्ठी बांध के आने वाले हाथ पसारे जाएगा, धन दौलत जागीर से तूने क्या पाया क्या पाएगा। तो ये सारी चीजें बता रही है, और आज इन तमाम चीजों को एक जगह रखकर मैं जालिमों को भी बताना चाह रहा हूं, अल्लाह के आम बंदों को, आम जनता को भी ये बताना चाह रहा हूं, आम जनता को भी ये बताना चाह रहा हूं कि घबराओ मत, ज्यादा डरो मत, ज्यादा फिक्र करो मत। अल्लाह का एक सिस्टम है, अल्लाह का एक सिस्टम है, अल्लाह का एक निजाम है कि मुल्क देता भी है और मुल्क छीन भी लेता है, बादशाह देता भी है और बादशाह छीन भी लेता है, इज्जतें देता भी है और इज्जतें छीन भी लेता है, जलील और रुस्वा भी कर देता है। जी हाँ, और जिल्लत और रुस्वाई के साथ जालिमों को मौत के घाट उतारता भी है, दुनिया देख रही है। जी हाँ, और आज ये जितना जुल्म हो रहा है, जितनी ज्यादती हो रही है, आप देखें फलस्तीन, इराक, लेबनान, यमन, शाम, अफगानिस्तान, बर्मा, म्यांमार, आसाम, कश्मीर, भारत, ये पूरी दुनिया का नक्शा आपके सामने है कि यकीनन हम भी अपनी आंखों से देख रहे हैं कि जुल्म बहुत आम हो गया, बहुत आम हो गया। और जालिम हुक्मरान बनकर, कातिल हुक्मरान और बादशाह बनकर जालिम और कातिल मुल्क की हुकूमतें संभाल रहे हैं और दंदनाते फिर रहे हैं। आम लोगों को भी कभी कभी लगता है कि अल्लाह कहां है, अल्लाह कहां है, रब कहां है, कब इनकी पकड़ करेगा, कब इनको सजा देगा। तो एक तरफ आम इंसान भी ये सोचता है कि अल्लाह कहां है, अल्लाह कहां है, कब 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 इनको सजा देगा, कब यहूदियों को सजा मिलेगी, कब इजराइलियों को सजा मिलेगी, कब जालिमों को सजा मिलेगी, कब म्यांमार के जालिमों को सजा मिलेगी, कब बर्मा के जालिमों को सजा मिलेगी, कब सजा मिलेगी उन लोगों को जो फलस्तीन में जुल्म कर रहे हैं, कब सजा मिलेगी उन लोगों को जो हमारे प्यारे मुल्क भारत में जुल्म कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आम इंसान भी थोड़ा सा नर्वस हो जाता है, लेकिन अल्लाह का यह पैगाम मैं आम इंसान के सामने भी रख रहा हूं, फला तहसबन्नल्लाह गाफिला, और जालिमों के सामने भी यह पैगाम रख रहा हूं, आम जनता के सामने भी यह पैगाम रख रहा हूं कि अल्लाह कुरान पाक में कहता है फला तहसबन्नल्लाह गाफिला, कि अल्लाह को तुम गाफिल न समझो, अल्लाह सब देख रहा है, अल्लाह नहीं सो रहा है, न उससे ऊंघ आती है न उससे नींद आती है। आयतल कुर्सी में आपने वो आयत पढ़ा होगा, पहली ही आयत है कि अल्लाह सुनो सुनो, अल्लाह गाफिल नहीं है, अल्लाह सब देख रहा है, अल्लाह उत्तर प्रदेश के हालात भी देख रहा है, अल्लाह लखीमपुर के हालात भी देख रहा है, अल्लाह कश्मीर के हालात भी देख रहा है, अल्लाह कलीम सिद्दीकी पर होने वाले जुल्म को भी देख रहा है, अल्लाह उलमाए किराम को उठाए जाने वाले जुल्म को भी देख रहा है, अल्लाह बहते हुए
मजलूमों के खून को भी देख रहा है, अल्लाह जालिमों के जुल्म को भी देख रहा है। अल्लाह कुरान पाक में कहता है, ओ फलस्तीन के मजलूमों मैं देख रहा हूं, ओ कश्मीर के मजलूमों मैं देख रहा हूं, ओ यमन के मजलूमों मैं देख रहा हूं, ओ इराक और लेबनान के मजलूमों मैं देख रहा हूं, ओ म्यांमार और बर्मा के मजलूमों मैं देख रहा हूं, ओ आसाम के मजलूमों घबराओ मत मैं देख रहा हूं। अल्लाह कहता है फला तहसबन्नल्लाह गाफिला, ओ मेरे बंदो मुझे गाफिल मत समझो, मैं सारे हालात को देख रहा हूं। और अल्लाह जालिमों को भी कह रहा है फला तहसबन्नल्लाह गाफिला, कि अल्लाह को गाफिल न समझो, बेखबर न समझो, अम्मा यामलुज़ ज़ालिमून, ओ जालिमों तुम जो जुल्म कर रहे हो अल्लाह गाफिल नहीं है, बल्कि अल्लाह का कानून है इन्नमा युअख्खिरुहुम। अल्लाह कहता है मेरा ये सिस्टम है कि मैं मोहलत देता हूं, अल्लाह का सिस्टम है, अल्लाह मोहलत देता है। जी हां, अल्लाह थोड़ा मौका देता है और फिर जब अल्लाह पकड़ करता है तो फिर कहीं का नहीं छोड़ता है, कहीं का नहीं छोड़ता है। और याद रखो, बल्कि मैं तो साफ तौर से दुनिया के तमाम जालिमों को भी यह पैगाम सुनाऊंगा, दुनिया के तमाम जालिमों को यह पैगाम सुनाऊंगा कि देखो जिंदगी में जुल्म ना करो। और आम आदमी से भी यह कहूंगा कि कोई छोटा कोई बड़ा किसी पर जुल्म ना करे, नाहक किसी पर हमला ना करो, नाहक किसी को एक थप्पड़ भी ना मारो, नाहक किसी की इज्जत और आबरू को न उछालो, नाहक किसी को जलील और रुस्वा न करो, नाहक किसी की जायदाद पर किसी की जमीन पर कब्जा न करो, नाहक किसी का माल अपने पास न रोके रखो, नाहक किसी का माल न दबाओ, बहनों का हक न मारो, भाइयों का हक न मारो। गर्जी के मैं पैगाम दे रहा हूं कि याद रखो, जुल्म 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 किसी भी तरह से न करो, वरना अल्लाह जलील करेगा। और सिर्फ यही नहीं, वो आपने कहावत सुना होगा कि अल्लाह के पास देर है मगर अंधेर नहीं, अल्लाह मोहलत देता है, अल्लाह की मोहलत से जालिम धोखा न खाए, ये न समझे कि मैं तो कत्ल करते जा रहा हूं, मैं तो पूरे मुल्क को बेवकूफ बनाते जा रहा हूं, मैं तो जुल्म करके भी बिल्कुल फर्स्ट क्लास सत्ता पर कायम हूं। और जालिम ये न सोचे कि ये जो मेरे चाहने वाले हैं ये अंधभक्त है, ये गोबर भक्त है और मेरी हुकूमतें ऐसी ही चलती रहेगी। अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह को गाफिल न समझो, अल्लाह के पास देर है अंधेर नहीं है, अल्लाह मोहलत जरूर देता है, लेकिन अल्लाह की मोहलत से जुल्म करने वाला धोखा ना खाए, क्योंकि अल्लाह मोहलत देता है और फिर जब पकड़ करता है तो फिर कहीं से बचने का रास्ता नहीं होता है। जालिमों, इस पैगाम को सुन लो कि अल्लाह जुल्म को पसंद नहीं करता है। तुमने पूरी दुनिया में जुल्म का आम कर दिया है, नाइंसाफी, अत्याचार, बलात्कार, क्यों? बिल्कुल जुओं के अड्डे, शराब के अड्डे, डांस बार, म्यूजिक क्लब, नाइट क्लब, सारे गुनाहों की अंबार तुमने लगा दिए हैं और जुल्म अत्याचार को आम कर दिया है। तुम्हारी हुकूमत में मॉब लिंचिंग आम हो गई, तुम्हारी हुकूमत में अल्लाह की बंदियां, खवातीन, महिलाएं, बेटियां महफूज नहीं है, किडनैप हो रहा है, रेप हो रहा है, मर्डर हो रहा है, कत्ल हो रहा है, टुकड़े टुकड़े करके लाशें फेंकी जा रही है, जला दिया जा रहा है। तुम्हारी हुकूमत में जुल्म आम हो गया है, जालिम दंदनाते फिर रहे हैं, आम आदमी को कुचला जा रहा है, गाड़ियों से कत्ल किया जा रहा है, रोंदा जा रहा है। याद रखो अल्लाह सब देख रहा है, अल्लाह गाफिल नहीं है। बाज अल्लाह वालों ने तो बड़ी प्यारी बात कही है, बाज अल्लाह वाले कहते हैं कि याद रखो जालिमों, बल्कि तमाम इंसानों को भी यह पैगाम दे रहा हूं कि दुनिया, ये जो पूरा सिस्टम है ना, ये जो पूरी दुनिया है ना, अल्लाह वाले कहते हैं कि पूरी दुनिया कुफ्र के साथ चल सकती है, शिर्क के साथ चल सकती है और चल रही है। आज लाखों करोड़ों इंसान ऐसे हैं जो कुफ्र और शिर्क के दलदल में फंसे हुए हैं, कुफ्र कर रहे हैं, अल्लाह को नहीं मान रहे हैं, मगर फिर भी अल्लाह खिला रहा है, पिला रहा है, चला रहा है। तो अल्लाह वाले कहते हैं कि दुनिया कुफ्र के साथ चल सकती है और चल रही है, शिर्क के साथ चल सकती है और चल रही है, लेकिन दुनिया जुल्म के साथ नहीं चल सकती है। अल्लाह ज्यादा जुल्म को बर्दाश्त नहीं करता है।
जब ये कोई भी इंसान जब जुल्म करता है, अल्लाह के बंदों को सताता है, तो अल्लाह जुल्म को बर्दाश्त नहीं कर सकता और फिर मजलूम की जो बद्दुआएं हैं, मजलूम की जो आहें हैं, वो फर्श से उठती है और सीधे अर्श पर पहुंचती है। इसके ढेर सारी मिसालें आपको मिलेगी कि जालिमों और जाबिर हुक्मरानों की तबाही कैसे हुई है और अल्लाह ने कैसे तबाह किया है। कुरान में ढेर सारे वाकयात भरे पड़े हैं। फिरौन का वाकया कुरान में है कि अल्लाह ने कैसे हलाक किया, कैसे बर्बाद किया, कैसे जलील किया। कारून का वाकया कुरान में है। हमान का तस्करा है, नमरूद बादशाह का तस्करा है, शद्दाद का तस्करा है। और ये सब इतने सुपर पावर थे कि आज के अमेरिका से लेकर भारत के तमाम हुक्मरानों को मैं कहूंगा कि ये जिनका तस्करा कुरान में है, ये इतने पावरफुल थे और अल्लाह ने इतनी दौलतों से नवाजा था कि आज के जो पीएम है, आज के जो सीएम है, आज के जो प्रेसिडेंट है, या आज के किसी भी मुल्क के जो हुक्मरान हैं, किसी भी मुल्क के जो हुक्मरान हैं, ये फिरौन, ये कारून, ये हामान, ये नमरूद, ये शद्दाद, आज के हुक्मरान इन बादशाहों की जूतियों की धूल का मुकाबला भी नहीं कर सकते। इतने पावरफुल थे ये लोग। लेकिन जुल्म करें इंसानों पर, जब जुल्म को आम कर दिया तो फिर अल्लाह ने मजा चखाया, अल्लाह ने तबाह व बर्बाद किया। और आज भी जो जालिम है, मैं फिर कह रहा हूं, आज का जैसा उन्वान है हमारा कि हम भी देखेंगे इंशाअल्लाह, जैसे फिरौन का अंजाम हुआ वैसे आज के जालिमों का अंजाम भी हम और हमारी नस्लें देखेगी। जैसे कारून का, शद्दाद का, नमरूद का अंजाम हुआ, हम या फिर हमारी आने वाली नस्लें इनके अंजाम को, इनकी तबाही को देखेगी। जुल्म का हिसाब देर से सही मगर चुकाना पड़ता है, देना ही पड़ता है जुल्म का हिसाब। हजरत शेख जुल्फकार नक्शबंदी बड़े आलिम हैं, वो एक वाकया लिखते हैं। उन्होंने एक वाकया सुनाया एक बकर कसाब का, यानी ऐसा समझिए कि आप खाटी का एक वाकया सुनाया। उन्होंने कहा कि 20 साल पहले उसने एक मासूम बच्ची और एक उसकी मां का कत्ल किया था। 20 साल पहले उसने कत्ल किया था, और जब कत्ल किया था तो उसे देखने वाला भी कोई नहीं था। मगर हजरत शेख सुनाते हैं कि 20 साल के बाद वो एक नामालूम मकतूल के कत्ल के इल्जाम में फांसी के फंदे पर चढ़ाया गया 20 साल के बाद। तो बेशक अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती, अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती। और जब उससे कहा गया कि भाई आपने जो कत्ल किया है, जिसकी वजह से आपको फांसी के फंदे पर चढ़ाया जा रहा है, तो क्या कहते हैं आप इसके बारे में? तो उसने कहा कि ये जो कत्ल किया है, ये जो जिस कत्ल की बुनियाद पर मुझे फांसी के फंदे पर चढ़ाया जा रहा है, हकीकत यह है कि मैंने इसका कत्ल नहीं किया है, लेकिन 20 साल पहले मैंने एक मासूम बच्ची का और उसकी मां का कत्ल किया था। और 20 साल तक किसी को खबर भी नहीं थी, क्योंकि जब मैंने कत्ल किया था वो किसी ने देखा भी नहीं था। लेकिन आज मैं इसलिए खामोश हूं और फांसी का फंदा भी मैं इसलिए कबूल कर रहा हूं कि मैं समझ चुका हूं कि 20 साल पहले मैंने दो मासूमों का कत्ल किया था, एक मासूम बच्ची और उसकी मां का कत्ल किया था। 20 साल पहले मैंने कत्ल किया था और आज मुझे अल्लाह उसकी सजा दे रहा है। जी हाँ, तो अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं है। जैसे वो किसी शायर ने कहा ना, ढाते मजालिम जो, ढाते मजालिम जो, कह दो ये उन्हें जाकर, कह दो ये उन्हें जाकर, अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती। तो जालिम ये ना समझे कि आज मेरे पास सत्ता है, आज मेरे पास हुकूमत है, आज मेरे पास आर्मी है, आज मेरे पास पुलिस है, आज मेरे पास सीआईडी है, आज मेरे पास ईडी है, आज मेरे पास पूरा सिस्टम है, मैं जिसको चाहूं दबा दूं, जिसको चाहूं जेल में ठूस दूं, जिसको चाहूं कत्ल करवा दूं, जिसको चाहूं जुल्म कर दूं। जालिम ये ना सोचे, अल्लाह देख रहा है और हिसाब तो होगा। आज दुनिया के बड़े बड़े जालिमों ने जुल्म किया, अल्लाह ने जालिमों को तबाह बर्बाद करने के लिए, क्योंकि अल्लाह का जो सिस्टम है वो कुछ भी कर सकता है, सारा सिस्टम उसके हाथ में है, सारी कुदरत उसके हाथ में है। अल्लाह ने एक वायरस भेजा
दुनिया के बड़े बड़े जालिमों की अकल ठिकाने लग गई। बल्कि हंसते हंसते मैं कहता हूं कि पाकिस्तान में अब जाहिर बात है कि मुसलमान ही हाकिम है, मुसलमान ही पीएम है, मुसलमान ही सब कुछ है। तो पाकिस्तान में एक ग्रुप था, बल्कि हंसी आ रही मुझे, ये याद आ गया कहते कहते, पाकिस्तान में औरतों का एक ग्रुप था, बेहया और बेशरम औरतों का, नंगी औरतों का एक ग्रुप था, जो कहते थे अल्लाह की गैरत को उन्होंने चैलेंज किया। और वो नंगी औरतें अपने आप को खुला कर रही है और वो कह रही है मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। और बिल्कुल बेहयाई का लिबास, फैशन परस्ती का नंगा नाच कर दी थी। आखिर अल्लाह की गैरत को उन्होंने चैलेंज किया। तो मैं कहता हूं कि अल्लाह ने ऐसा वायरस छोड़ दिया कि अब सब बदन तो क्या मुंह भी छुपाए फिर रहे हैं। तो ये तो एक मिसाल बीच में आ गई। तो अल्लाह जो है ना सब देख रहा है। ऐसे एक वाकया गरीब मछुआरे का है। मैं सिर्फ ये वाकया सुना क्यों रहा हूं कि एक वाकया ताकि एक सबक हो। एक गरीब मछुआरे का वाकया है कि एक गरीब मछुआरा जो है वो दरिया के किनारे मछली पकड़ता है और फिर मार्केट में बेचता है और अपने बच्चों को खिलाता है, पिलाता है, घर चलाता है। अल्लाह ने रोजी रोटी का जरिया बनाया है। अब एक गरीब मछुआरा है, वो एक मछली निकालता है और सोचता है कि चलो आज का मेरे रोजी रोटी का इंतजाम हो गया। तो एक दबंग, एक जालिम किस्म का दबंग जवान आता है और वो मछुआरे से, उसके हाथ से मछली छीन लेता है। अब ये बेचारा गरीब मछुआरा मायूस होकर रह जाता है। आखिर जाते जाते उस जालिम जवान को वो देखते हुए सिर्फ कुछ लफ्ज बड़बड़ाता है, अल्लाह से कुछ कहता है। अब वो जालिम जवान उसके हाथ से मछली छीन कर निकल पड़ा। आगे जब वो चला, जाते जाते उस जालिम जवान को मछली ने काट लिया, डंक मार दी। अब वो ऐसा जहर फैला कि धीरे धीरे, मैं शॉर्ट में सुना कि धीरे धीरे 3 मरतबा उसका हाथ काटना पड़ा। जी हाँ, आखिर किसी अल्लाह वाले ने उससे कहा कि याद कर, तूने कोई ऐसा जुल्म किया था किसी पर, तूने कोई अत्याचार किया था किसी पर, अपनी ताकत का, अपनी बॉडी का गलत इस्तेमाल किया था किसी पर, याद कर। अब उसने याद किया तो उसको याद आया कि हाँ, इसी हाथ से मैंने एक गरीब मछुआरे से मछली छीनी थी। तब बड़ी मेहनत से उसने उस मछुआरे को ढूंढा और बड़ी मेहनत के बाद वो मछुआरा मिला और माफी मांगी उस मछुआरे से उसने। अब उस मछुआरे से उसने कहा कि मैंने अल्लाह से, बता कि तूने आखिर क्या कहा था, माफी तो मैंने मांग ली, मुझे माफ कर दे। अब वो मछुआरे से उसने कहा कि बता आखिर तूने कुछ कहा था, मेरे लिए कोई बद्दुआ की थी। तो मछुआरे ने कहा कि मैंने सिर्फ अल्लाह से इतना ही कहा था, ऐ अल्लाह, इसने इसके पावर का इस्तेमाल किया, इसने इसका पावर दिखाया, ये ताकतवर जवान था, इसने ताकत दिखाकर मुझसे मछली छीन ली। ऐ अल्लाह, तू इसे अपना पावर दिखा। ये जवान रो पड़ा, कहा कि हाँ मेरे भाई, अल्लाह ने उसका पावर दिखाया, मैंने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करके तुझ पर पावर दिखाया था और तुझसे मछली छीन लिया था। आखिर तू खामोश रह गया क्योंकि तू कमजोर था। आखिर अल्लाह ने तेरी सुन ली और अल्लाह ने उसका पावर दिखाया। और आज उसी हाथ को मछली ले जाते वक्त मछली ने मेरे डंक मारा था और उस हाथ में ऐसा जहर फैला कि ये 3 जगह से मेरा हाथ काट दिया। डॉक्टरों ने काट दिया मेरे हाथ को क्योंकि जहर ऐसा पूरे बदन में फैल रहा था। आखिर मुझे किसी अल्लाह वाले ने कहा कि तू याद करके तूने इस हाथ से किसी पर जुल्म तो नहीं किया था। तो मुझे याद आया कि मैंने इस हाथ से किसी से मछली छीना था। मैं ढूंढते ढूंढते तेरे तक पहुंचा हूं, मेरे भाई तू मुझे माफ कर दे। तो आज मेरे भाई हम अपना पावर दिखा रहे हैं, किसी का माल छीन रहे हैं, किसी की जमीन दबा रहे हैं, हक मार रहे हैं, लेकिन जब अल्लाह अपना पावर दिखाएगा, अगर हमने जुल्म किया है तो जालिमों का अंजाम बड़ा बुरा होता है। जब अल्लाह पावर दिखाएगा तो फिर हम कहीं के नहीं रहेंगे, मजलूमों के साथ अल्लाह होता है। और फिर जब अल्लाह की लाठी चलती है तो आवाज तो नहीं होती है लाठी में, मगर पड़ती जरूर है। इसलिए आज मैं इस बयान के जरिए से जालिमों तक भी ये पैगाम पहुंचा रहा हूं कि याद रखो, कर लो कितना जुल्म कर रहे हो, लेकिन अल्लाह नहीं छोड़ेगा। आज तुम खुलेआम मर्डर कर रहे हो, कत्ल कर रहे हो, गोलियां चला रहे हो, क्यों? मासूम लोगों को कुचल रहे हो। लड़कियों के चेहरे पर कुछ जवान ऐसे हैं जो तेजाब फेंक रहे हैं, इज्जतें लूट रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, रेप कर रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं।
घरों पर कब्जा कर रहे हैं, दुकानों पर कब्जा कर रहे हैं, हफ्ता वसूली कर रहे हैं, जायदादें हम लोगों की खा रहे हैं। क्यों? फ्रॉड करके किसी का प्लाट दबा रहे हैं, एक एक प्लाट हम कई लोगों को बेच रहे हैं। ये सब जुल्म है। मैं तस्करा कर रहा हूं कि जुल्म किसी भी तरह का हो, अल्लाह सब देख रहा है और अल्लाह छोड़ेगा नहीं। जुल्म को अल्लाह छोड़ेगा नहीं, जालिमों को अल्लाह बख्शेगा नहीं। क्यों? जुल्म ये भी है कि हम ताकत का गलत इस्तेमाल करें। जुल्म ये भी है कि अगर अल्लाह ने मुझे शौहर बनाया है तो मैं अपना शौहर पने का नाजायज फायदा उठाऊं और अपनी कमजोर, अपनी ताकत, अपना पावर, गलत पावर अपनी बीवी पर चलाऊं, यह भी जुल्म है। जुल्म यह भी है कि तुम छोटे भाइयों का हक मारो। जुल्म यह भी है कि तुम अपनी बहनों का हक दबाओ। जुल्म यह भी है कि तुम अतिक्रमण करके रास्ते रोको, राहगीरों को, मुसाफिरों को तकलीफ दो। जुल्म यह भी है कि तुम अपने नीच पने से गली मोहल्ले के लोगों को दबा कर रखो। जुल्म यह भी है कि लोग तुम्हारी बदमाशी, गुंडागर्दी और नीचपन से डरकर तुम गलीजों और नापाकों के सामने खामोश रहे और तुम समझो कि तुम बहुत बहादुरी कर रहे हो। यह भी जुल्म है। जी हां, याद रखो, सब मजलूमों की एक सुप्रीम कोर्ट है। सब मजलूमों की एक सुप्रीम कोर्ट है। जब मजलूम के दिल से आ निकलती है तो फिर जालिम की पकड़ होती है। तय है, जालिम की पकड़ तय है, कन्फर्म है, पक्का है। सुनो जालिमों कि रब की जब पकड़ आएगी तो फिर तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं होगा, कोई बचाने वाला नहीं होगा। और आप देखो, अगर आप गौर करोगे तो आपको जो इंटरनेशनल बड़े बड़े जालिम है ना, कातिल है ना, बड़े बड़े, जिन्होंने खासतौर से अहले ईमान पर, मुसलमानों पर जुल्म किया है या अल्लाह के बंदों पर जुल्म किया है, जो इंटरनेशनल जालिम है, आप उनका भी अंजाम आपके सामने है। और हमारे प्यारे मुल्क में कुछ ऐसे जालिम गुजरे भी है। जी हां, उनका अंजाम भी हमारे सामने है। और कुछ जो जुल्म कर रहे हैं, इंशाअल्लाह हम देखेंगे। जालिमों का अंजाम हम अपनी आंखों से देखेंगे। अहले ईमान इस बात को समझ ले कि मायूस होने की जरूरत नहीं है। अगर मैं आपको याद दिलाऊं, मेरे मुल्क की बात करते हुए अगर याद दिलाऊं, तो आप देखो बाबरी मस्जिद के जो कातिल है, क्यों, उनमें से आपने देखा होगा कि उनका अंजाम क्या हुआ। जिनके दौरे हुकूमत में बाबरी मस्जिद गिराई गई, आप देखो कि अल्लाह के घर जिनकी हुकूमत में गिराए गए, कुत्तों ने उनकी लाशों को नोचा है। जी हां, आप देखो हमारे मुल्क में जिन्होंने उस वक्त बाबरी मस्जिद से पहले, यानी गिराने से पहले माहौल गिराने का बनाया था, रैलियां निकाली थी और पूरे मुल्क में माहौल बनाया था, जहरीली तकरीरें की थी। आज आप देखो कि अल्लाह ने उनको भी ऐसा जलील और रुस्वा किया कि उनकी पार्टियों में उनकी हैसियत क्या है। दुनिया में अल्लाह ने उनको उनके ही घर वालों के हाथों से कैसा जलील किया। और आज भी मैं मौजूदा हुक्मरानों से भी कह रहा हूं कि ताकत का, पावर का, सत्ता का गलत इस्तेमाल कर लो, दंगे करवा लो, फसाद करवा लो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे हाथ में सब कुछ है। इंसाफ भी खरीद लो, मुंसिफ को भी खरीद लो, जजों को भी खरीद लो, कुर्सियों के लिए मुल्क में आग लगाओ, बच्चों को यतीम करो, औरतों को बेवा करो। तुम्हारी लगाई आग में बूढ़े माँ बापों के जवान बेटे और सहारे छीने जा रहे हैं। तुम्हारे राज में जानवरों के लिए इंसानों को कत्ल किया जा रहा है। तुम्हारे पालतू कुत्ते अल्लाह के घरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तुम्हारे राज में गरीब बेटियां महफूज नहीं है, उनका रेप और मर्डर हो रहा है। इन सब के जिम्मेदार तुम हो। तुम्हारी छत्र छाया में सारे कातिल, पापी, जानी, जालिम महफूज है, सब छूट रहे हैं, बाइज्जत रिहा हो रहे हैं। लेकिन याद रखो, एक सुप्रीम कोर्ट है, जब वो फैसला सुनाएगी तो तुम और तुम्हारे पालतू कुत्ते, कोई भी महफूज नहीं रहेगा, कोई भी नहीं बचेगा। अल्लाह की लाठी चलेगी, जरूर चलेगी। और वहां तो इंसाफ ऐसा होगा कि सींग वाली बकरी भी बेसींग बकरी को अगर उसने मारा था तो उसका भी फैसला होगा। यहां दुनिया में भी इंशाअल्लाह फैसला होगा। जालिम अपना अंजाम देखेंगे और मरने के बाद भी फैसला होगा, क्योंकि उसकी कोर्ट ऐसी है कि प्रेषित मोहम्मद ने, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि उसकी कोर्ट ऐसी है कि अगर दुनिया में किसी सींग वाली बकरी ने बेसींग बकरी को मारा था, जुल्म किया था, क्योंकि इसके पास सींग का पावर था, तो हदीस में आता है कि वहां तो बेसींग जो बकरी थी उसको सींग दिए जाएंगे और उससे कहा जाएगा ले तेरा बदला। तो ठीक है ना।
अगर दुनिया में भी इंशाल्लाह तुमको तुम्हारे जुल्म का बदला तो मिलेगा, दुनिया में भी मिलेगा। लेकिन अगर दुनिया में तुम किसी वजह से तुमने अदालत को भी खरीद लिया, जज को भी खरीद लिया, तो दुनिया में पूरी दुनिया के जालिमों सुन लो ये मेरा पैगाम कि दुनिया में अगर तुमने अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर लिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो उसकी है ना, उस रब की, उस खालिक की, उस मालिक की, उससे कोई नहीं छूटेगा। जी हाँ, क्योंकि अल्लाह का मामला यह है कि अल्लाह जुल्म को बर्दाश्त नहीं करता। जी हाँ, अल्लाह जुल्म को बर्दाश्त नहीं करता और मजलूमों का जो खून है ना वो रंग लाता है। जी हाँ, कहते हैं ना, लहू पुकारेगा आस्ती का, जालिम बचता नहीं है। किसी शायर ने कहा है ना, पिछले हफ्ते भी शायद मैंने कहा था कि रंग लाता है लहू दोस्तों मजलूमों का, रंग लाता है लहू दोस्तों मजलूमों का, हाल हर हाल में जालिम का बुरा होता है। और आप हर दौर की तारीख उठाकर देखो, पूरी दुनिया की हिस्ट्री जालिमों की उठाकर देखो, आप हर दौर की तारीख उठाकर देखो, जुल्म जब हद से गुजरता है फना होता है। तो इंशाअल्लाह हाँ, जो भी जालिम है इंशाअल्लाह वो भी फना होंगे, क्योंकि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया। क्या फरमाया प्यारे आका ने? इत्तकू दाअवतल मज़लूम, मजलूम की बद्दुआ से बचो, फइन्नहा तस्उदु इला समाई कअन्नहा शरारा, कि उसकी आह, उसकी बद्दुआ फर्श से सीधा अर्श पर जाती है। और अल्लाह के मजलूम की आह, मजलूम की बद्दुआ के बीच और अल्लाह के बीच कोई पर्दा नहीं होता, कोई रुकावट नहीं होती, कोई स्पीड ब्रेकर नहीं होता। जी हाँ, यहां तक के नबी ने तो ये भी कहा है कि मजलूम की बद्दुआ से बचो। जी, फ़इन्नहु लैसा दूनहा हिजाब, कि अल्लाह और उसके बीच कोई पर्दा नहीं। यहां तक कि मैं मुसलमानों से भी कहूंगा कि अगर तुम्हारी भी हुकूमत हो, कहीं पर अगर तुम्हारी भी हुकूमत हो, और अगर तुम ये सोचोगे कि तुम तो ये तो काफिर है, ये तो अल्लाह का नहीं मानने वाला है, इस पर जुल्म भी करेंगे तो क्या फर्क पड़ता है? नहीं, मुसलमानों को भी मैं ये पैगाम दे रहा हूं कि कहीं पर अगर तुम्हारी भी हुकूमत है और तुम किसी हिंदू भाई पर, किसी नॉन मुस्लिम भाई पर, किसी काफिर भाई पर, किसी मुशरिक भाई पर भी अगर तुम भी जुल्म करोगे तो अल्लाह उसकी भी बद्दुआ को सुनेगा। मुसलमान भी ये न सोचें कि अगर हम किसी हिंदू पर जुल्म करें, किसी नॉन मुस्लिम पर जुल्म करेंगे, किसी काफिर पर जुल्म करेंगे तो वो तो काफिर है, उसकी कहां अल्लाह सुनेगा? ऐसा नहीं, अल्लाह का वो भी बंदा है, अगर उस पर ईमान वाला भी जुल्म करेगा, मुसलमान भी जुल्म करेगा, तो अल्लाह उस हिंदू भाई की भी बद्दुआ को सुनेगा। तो मैं मुसलमानों को भी ये पैगाम दे रहा हूं। अल्लामा इकबाल ने कहा ना कि मजलूम के बद्दुआ के बारे में, अल्लामा इकबाल ने शेर कहा कि आह, यानी मजलूम की दिल से निकली हुई आह जाती है फलक पर रहम लाने के लिए, बादलों हट जाओ दे दो राह जाने के लिए। यानी मजलूम की बद्दुआ डायरेक्ट फर्श से सीधा अर्श पर जाती है। जी हाँ, और जालिम को ढील क्यों मिलती है? ये कुरान ये भी कहता है, अल्लाह कहता है कि अल्लाह जालिम को ढील देता है, थोड़ी मोहलत देता है, और फिर जब पकड़ेगा तो उस दिन जब पकड़ेगा तो फिर उसकी आंखें, कुरान कहता है, कुरान करीम कहता है, इन्नमा युअख्खिरुहुम लियौमिन तशखसु फीहिल अबसार, कि हरगिज अल्लाह को बेखबर न जानना जालिमों के काम से, उनको उस दिन के लिए ढील दी जा रही है। कुरान कहता है उनको उस दिन के लिए, जालिमों को उस दिन के लिए ढील दी जा रही है जिस दिन आंखें खुली की खुली रह जाएगी। यानी क़यामत के लिए जालिम को ढील दी जा रही है, जब वो अपना अंजाम देखेगा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक अल्लाह जालिम की रस्सी ढीली किए रहता है, और जब गिरफ्त करता है तो फिर रिहाई नहीं देता, बेशक उसकी पकड़ दर्दनाक है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी कहा कि जुल्म और ज्यादती करने वालों का क़यामत के दिन भी बड़ा बुरा अंजाम होगा। जी हाँ, सोचो अब, नबी पाक ने तो यह भी फरमाया है कि अगर जुल्म करते हुए किसी शख्स ने एक बालिश्त भी किसी की जमीन, एक बालिश्त भी अगर किसी की जमीन जुल्म करते हुए दबा ली, तो प्यारे आका ने फरमाया अल्लाह कयामत के रोज उसकी गर्दन में 7 जमीनों का तोक डालेगा। तब बताओ
एक बालिश अगर किसी ने किसी की जमीन दबा ली तो अल्लाह ये 7 जमीनों के बराबर उसकी गर्दन में तोक डालेगा, उस पर बोझ डालेगा। एक बालिश ने भी जमीन दबा ली तो अब सोचो उन जालिमों का अंजाम क्या होगा जिन्होंने पूरी की पूरी जमीन कब्जा कर ली, अल्लाह के घरों पर कब्जा कर लिया, मस्जिदों की जमीन पर कब्जा कर लिया, कई एकड़ अल्लाह के घरों की जमीन को दबा लिया। सोचो उन जालिमों का क्या होगा। यहां तक कि यह भी सोचो कि जिन लोगों ने गलत फैसले सुनाए हैं उन गलत फैसले सुनाने वालों का भी अंजाम क्या होगा। तो जुल्म बर्दाश्त करके आप ये मत सोचो कि अल्लाह गाफिल है, नहीं, अल्लाह देख रहा है। बल्कि एक बात आखिर में ये भी कहूंगा कि मामला ये है कि अल्लाह को अगर कोई कुत्ता है ना, खारिश ज़दा खुजली वाला कुत्ता है ना, तो अल्फाज मिलते हैं कि अल्लाह को खारिश ज़दा कुत्ते पर भी जुल्म करना और उसे मारना पसंद नहीं, अल्लाह बस्ती को उलट देता है। तो जालिमों, किसी इंसान पर ताकत का गलत इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारा कुत्ते से भी बदतर अंजाम होगा, तुम्हारी मैयतों पर रोने वाला कोई ना होगा, क्योंकि जुल्म इंसान पर अल्लाह को पसंद नहीं है। एक लम्हा भी अल्लाह जुल्म को बर्दाश्त नहीं किया करता है। जब फिरौन ने अल्लाह के बंदों पर जुल्म किया तो अल्लाह ने फिरौन के जुल्म को खत्म करने के लिए मूसा को भेजा। जब वक्त के बादशाह नमरूद ने जुल्म किया तो उसके जुल्म को खत्म करने के लिए अल्लाह ने हजरत इब्राहीम को पैदा किया। जब अबू जहल और अबू लहब का जुल्म मक्का में, सऊदी में, अरब में बढ़ा तो अल्लाह ने मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा किया और अबू जहल और अबू लहब के जुल्म का इंतजाम को खत्म करने का अल्लाह ने इंतजाम किया। तो अल्लाह ने हर जालिम का इंतजाम किया है। तो आज जो जालिम भी है ना, इंशाअल्लाह अल्लाह सब का इंतजाम करेगा। अच्छा, जालिम कौन कौन है, मेरे जबान से नाम बोलने की जरूरत नहीं, अब तो केले बेचने वाला भी जानता है कि जालिम कौन है, कातिल कौन है। अब तो सब्जी बेचने वाला भी जानता है कि जालिम कौन है, कातिल कौन है, और हर मुल्क में कौन जालिम है अब तो आम इंसान भी जानने लगा है। जी हाँ, इसलिए जालिम का पंजा मरोड़ने के लिए कुदरत किसी को जरूर भेजता है, बल्कि जब भी जुल्म बढ़ता है तो अल्लाह किसी न किसी को भेजता है और जुल्म और जालिम का खात्मा करवाता है। और जब जालिम की मौत होती है ना तो आपने देखा होगा कि मजलूम जो है ना, जिन पर जुल्म हो रहा था, वो अंदर ही अंदर बड़े खुश होते हैं, बड़े खुश होते हैं जब जालिम का अंजाम बहुत बुरा होता है। इंशाअल्लाह हम भी अपनी आंखों से, हमारे मुल्क में भी जो जुल्म कर रहे हैं उनका अंजाम हम भी अपनी आंखों से देखेंगे और अंदर अंदर नहीं खुश होंगे। मैं तो ऊपर भी खुश होऊंगा, मैं तो एकदम खुशी से बयान करूंगा, देखो इसका क्या हुआ, देखो इसका क्या हुआ, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है मैं तो डेरिंग से बयान करूंगा, है ना। और जालिम फलता भी है। कुरान ने कहा कि अल्लाह उसको मौका देता है, लेकिन जालिम की तबाही का, हलाकत का, बर्बादी का वक्त मुकर्रर है। कोई भी हुकूमत हो, कोई भी हुक्मरान हो, जालिम है तो उसकी तबाही का वक्त मुकर्रर है। अल्लाह का फैसला तय है, जालिम को बख्शता नहीं है, उसकी पकड़ जरूर होती है। और मजलूम जब बद्दुआ करता है तो याद रखो, हदीस पाक में आता है कि अल्लाह मजलूम की बद्दुआ कभी खाली नहीं जाने देता, अल्लाह मजलूम की बद्दुआ कभी खाली नहीं जाने देता। तो खैर, आखिर में मैं इतना भी जरूर कहूंगा कि ठीक है, चलो ठीक है, आज मैंने आपको कह दिया कि इंशाअल्लाह अपने जालिमों का अंजाम हम देखेंगे, या इंशाअल्लाह हमारी आने वाली नस्लें तो जरूर देखेगी। सारे जालिमों का अंजाम हम देखेंगे, फलस्तीन से लेकर यहां तक जितने भी जालिम है सबका अंजाम इंशाअल्लाह देखेंगे। और जालिम भी इस बात को सुन ले कि छूटेंगे नहीं छूटेंगे, जालिमों का अंजाम हम जरूर देखेंगे। लेकिन एक आखिरी बात मैं आपसे भी कहता हूं, अहले ईमान से भी कहता हूं और आम इंसानों से भी कहता हूं। आज हमको सबको शिकायत है कि जालिम बैठ गए, जालिम बैठ गए, जालिम बैठ गए, जालिम बैठ गए, कातिल बैठ गए। तो आखिर ये जालिम बैठे क्यों, ये भी तो आप सोचो कभी। जालिम बादशाह आखिर हम पर ऊपर लाए क्यों जाते हैं। तो हदीस में आता है, अब आखिरी पैगाम आपको भी दे रहा हूं, मजलूमों को जिन पर जुल्म हो रहा है, कसूर उनका भी है, तालियां दोनों हाथ से बजती है, जालिम भी ऐसे नहीं बैठते हैं। तो मजलूमों को भी पैगाम दे रहा हूं कि हदीस में आता है, जब कोई कौम बुराई को होते देखे और बुराई को न रोके तो फिर अल्लाह का सिस्टम है कि अल्लाह उस कौम पर जालिम बादशाह को मुसल्लत कर देता है। फिर वो दुआएं भी मांगते हैं तो अल्लाह कबूल नहीं करता। ये हदीस के अल्फाज है, लेकिन ये अल्फाज बहुत बड़ा पैगाम उनको दे रहे हैं।
कि जालिम अगर बैठे हैं तो ये भी अल्लाह का, यह अलग बात है कि जालिमों को तो सजा मिलेगी, लेकिन जालिम क्यों बैठे हैं? जालिमों को बिठाने वाला भी अल्लाह है। और अल्लाह कब बिठाता है? जब हम बिगड़ते हैं, जब हम जुल्म करते हैं, आम जनता जब बिगड़ती है, हमारे अमाल बिगड़ते हैं, हम बुराई को होता देखते हैं और नहीं रोकते हैं। क्योंकि हम लोगों का सिस्टम क्या हो गया, अगर हमारे पड़ोस में कोई बुराई कर रहा है, हमारे मोहल्ले में कोई बुराई कर रहा है, हमारे समाज में कोई बुराई कर रहा है, तो हम सब ये सोचकर उसको नहीं बोलते हैं अपनों को क्या करना पड़ा, वो कर रहा है भुगतेगा। नहीं, अगर अच्छों ने रोकने की कोशिश नहीं की तो अच्छे भी, फिर वो एक कहावत है, गेहूं के साथ घुन भी पीसे जाते हैं। जब बुराई बढ़ जाती है ना किसी समाज में, किसी खानदान में, किसी बिरादरी में, किसी गांव में, किसी इलाके में, किसी मोहल्ले में, किसी मुल्क में, किसी स्टेट में, जब बुराई बढ़ जाती है और कोई रोकता नहीं है, तो फिर अल्लाह जालिमों को मुसल्लत करता है। तो अब मैं ये भी कहूंगा कि हिंदुओं का भी काम है, मुसलमानों का भी काम है, दलितों का भी काम है, बौद्ध का भी काम है, क्रिश्चियन का भी काम है, जैन का भी काम है कि अगर अत्याचार हो रहा है, नाइंसाफी हो रही है, नंगापन आम हो रहा है, जुल्म आम हो रहा है, जानवरों के लिए इंसानों को मारा जा रहा है, जानवरों के नाम पर इंसानों का कत्ल किया जा रहा है, बेटियों का रेप, मर्डर और कत्ल किया जा रहा है, अगर आम आदमियों को सत्ता के पावर में गाड़ियों से कुचला जा रहा है, किसानों पर जुल्म हो रहा है, गरीबों पर जुल्म हो रहा है, और ये सारे जुल्म आम हो रहे हैं, और अगर हम अपनी आंखों से देख रहे हैं तो ये हमारा भी कसूर है। और अगर हम बुराई को और जुल्म को रोकने के लिए हम मेहनत नहीं कर रहे हैं, हम लोग अंधभक्ति और गोबर भक्ति में मुब्तला है, और हम जुल्म को होते हुए देख रहे हैं, हम अत्याचार नाइंसाफी को होते हुए देख रहे हैं, तो फिर अल्लाह बड़े बड़े कातिलों को, जालिमों को हम पर बिठाएगा, और बड़े बड़े बर्बाद करने वालों को हम पर बिठाएगा, जो हमारा तुम्हारा सबका खून करेंगे। आज अगर अंधभक्तों को, गोबर भक्तों को अगर ये लगता होगा कि हम तो एकदम सुखी है और ये इन पर जुल्म हो रहा है, तो याद रखो, याद रखो, याद रखो, हम पर तो बरसों से जुल्म हो रहा है। और ये भी हमारा चैलेंज है इंशाल्लाह कि हम जुल्म को बर्दाश्त भी करेंगे, जुल्म का मुकाबला भी करेंगे। और अगर कोई ये सोचता है कि हमको जुल्म के जरिए से खत्म किया जा सकता है, तो दुनिया की हिस्ट्री गवाह है कि हमको कभी खत्म नहीं किया जा सका, याद रखो। और जिस दिन हम खत्म हो जाएंगे तो फिर सारा सिस्टम खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमारे नबी पाक ने यह भी कहा है कि जिस दिन धरती पर एक भी ईमान वाला बाकी नहीं रहेगा, ये सारा सिस्टम, ये सूरज, ये चांद, ये जमीन, ये आसमान, ये पहाड़ सब तबाह कर दिए जाएंगे, कयामत आ जाएगी। तो हम खत्म तो फिर सब खत्म। तो हम तो वो कौम हैं जो जुल्म हम पर बरसों से चला आता आ रहा है, हम बरसों से मजलूम कौम हैं, हम पर बरसों से जालिम जुल्म कर रहे हैं। और ये भी हमारा ये भी मानना है कि हमारे आमाल जब बिगड़ते हैं तो अल्लाह जालिमों को हमारे ऊपर बिठाता है, कातिलों को हमारे ऊपर बिठाता है। तो मैं मुसलमानों से भी कहूंगा, अहले ईमान से भी कहूंगा कि नबी पाक ने साफ तौर से कहा है कि जुल्म होते देखो तो इसको रोकने की कोशिश करो, गुनाह होते देखो तो इसको रोकने की कोशिश करो। आप जिस बिरादरी के हैं, जिस समाज के हैं, अगर आपके समाज में भी नंगापन आम हो रहा है, नाच गाने आम हो रहे हैं, शादियों में फजूल खर्ची आम हो रही है, गुनाह आम हो रहे हैं, और जुल्म आम हो रहा है, ब्याज आम हो रहा है, सूद आम हो रहा है, हराम कमाई आम हो रही है, तो आपका हमारा सबका काम है। मुसलमानों को भी कह रहा हूं कि आप किसी भी बिरादरी के हो, आप अपनी बिरादरी को अपने लेवल पर भी अगर आपने रोकने की कोशिश करें, अपने मोहल्ले में आपने अगर बुराइयों को रोकने की कोशिश करें, इंशाअल्लाह बुराइयों को रोकने की आप मेहनत करेंगे तो इंशाअल्लाह आप पर, हम पर कोई जालिम नहीं बैठेगा। यानी मैं ये भी कह सकता हूं कि जालिम भी इसलिए बैठे हैं कि हम भी बिगड़े हैं, तो अल्लाह ने गोया कि हमारे ऊपर जालिमों को बिठाया है। इसलिए जालिमों का अंजाम तो बुरा होगा ही होगा, लेकिन हमारा काम यह है कि हम गुनाहों को से खुद भी रोकें, दूसरों को भी रोकें। अगर हम ये सिस्टम बनाएंगे, अम्र बिल मारूफ, भलाइयों को आम करने का सिस्टम बनाएंगे, नहीं अनिल मुनकर, गुनाहों को खत्म
करने का अगर हम काम करेंगे, दावत व तबलीग का काम करेंगे, अल्लाह के पैगाम को आम करेंगे, नेकियों को, भलाइयों को, खैर को, अच्छाइयों को आम करेंगे, बुराइयों को खत्म करने की मेहनत और कोशिश करेंगे, तो इंशाअल्लाह दुनिया में अमन व अमान आएगा, जुल्म का खात्मा होगा, जालिमों का खात्मा होगा। और जालिमों को भी यह पैगाम दे रहा हूं कि अगर आप हम पर बिठाए भी गए हो तो याद रखो, याद रखो, याद रखो, अगर अपने ताकत का, पावर का गलत इस्तेमाल करोगे तो फिर इंशाअल्लाह तुम्हारा खात्मा हम भी देखेंगे या फिर हमारी आने वाली नस्लें भी देखेगी। और उसी शेर पर फिर मैं फैज अहमद फैज के उन्हीं अशआर पर मैं अपनी बात को खत्म करूंगा कि जो फैज अहमद फैज ने कहा कि हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे जब जुल्म सितम के कोहे गरा रूई की तरह उड़ जाएंगे, हम महकूमों के पांव तले ये धरती धड़ धड़ धड़केगी, और अहले हकम के सर ऊपर जब बिजली कड़कड़ कड़केगी, हम देखेंगे और बस नाम रहेगा अल्लाह का, जो गायब भी है हाजिर भी, जो मंजर भी है नाजिर भी, उठेगा अनल हक का नारा, जो मैं भी हूँ और तुम भी हो, और राज करेगी खल्क़े खुदा, जो मैं भी हूँ और तुम भी हो, हम देखेंगे, हम देखेंगे इंशाअल्लाह जुल्म का खात्मा होगा, हम देखेंगे इंशाअल्लाह जालिमों का खात्मा होगा, हम देखेंगे। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारकत रब्बना व तआलैत या ज़ल जलाली वल इकराम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीइना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबद दीन। अल्लाहुम्मा अहफ़ज़ना, अल्लाहुम्मा अहफ़ज़ना मिन कुल्लि बलाइद दुनिया व अज़ाबिल क़ब्र व अज़ाबिल आखिरह। मौला हम सब के तमाम गुनाहों को माफ फरमा, मेरे मौला हम सब की तमाम खताओं को, तमाम लग़्ज़िशों को माफ फरमा। रब्बे दो जहां, रात के अंधेरे में, दिन के उजाले में, मेरे मौला जाने में अनजाने में जो कुछ भी छोटे बड़े गुनाह हुए हैं महज अपने फजल से, अपने करम से माफ फरमा। मेरे मौला तेरी मोहब्बत, तेरा प्यार, तेरा इश्क, तेरी दोस्ती हम सबको नसीब फरमा। खुदावंदा तेरे नबी का सच्चा इश्क, तेरे नबी की सच्ची मोहब्बत हम सबको नसीब फरमा। मेरे मौला आज पूरी दुनिया में जुल्म आम हो गया, फलस्तीन, लेबनान, इराक, शाम, यमन, सीरिया, अफगानिस्तान से लेकर कश्मीर, आसाम, बर्मा, हिंदुस्तान, ये पूरी दुनिया में हम जुल्म और सितम का अलग अलग नजारा देख रहे हैं। मेरे मौला इस वक्त तेरे बंदे अहले ईमान, खास तौर से अहले इस्लाम खौफ और डर के माहौल में जी रहे हैं। मेरे मौला तू तमाम अहले ईमान की और तेरे तमाम बंदों की हर तरह के जुल्म और सितम से हिफाजत फरमा। मेरे मौला ये जो जालिम है, ये जो कातिल है, पूरी दुनिया में जो जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ रहे हैं, अहले ईमान का जीना मुश्किल कर रहे हैं, मेरे मौला इन जालिमों को बेहतरीन अंदाज में सबक सिखा, ताकि दुनिया के तेरे तमाम बंदे, तमाम मजलूम अपनी आंखों से देखें कि जालिमों का तू कैसे अंजाम कर रहा है। मेरे मौला तूने फिरौन को जैसे तबाह किया, कारून को जैसे तबाह किया, नमरूद, शद्दाद और हामान को जैसे तबाह किया, ये बड़े बड़े जालिमों और कातिलों को जैसे तूने तबाह किया, मेरे मौला इस वक्त जो जालिम जुल्म कर रहे हैं इनको भी ऐसे ही तबाह हो बर्बाद
फरमा। मेरे मौला पूरी दुनिया में और खास तौर से मेरे मुल्क में भी जुल्म आम हो गया, रेप, मर्डर, कत्ल आम हो गया। मेरे मौला मामूली बातों पर मारा जा रहा है, दंगे फसाद जालिम और कातिल करवा रहे हैं, घटिया हुकूमत के लिए, घटिया कुर्सियों के लिए और सत्ता के लिए हिंदू मुसलमानों को लड़वा रहे हैं, तेरे बंदों को आपस में लड़वा रहे हैं। मेरे मौला इन जालिमों को सही समझ दे दे, और अगर इनकी किस्मत में तूने हिदायत और सही समझ नहीं लिखी है तो इनको नीच तो नाबूद, इनको हलाक को बर्बाद फरमा। मेरे मौला मजलूमों की आहों को सुन ले, मजलूमों की दुआओं को सुन ले और जालिमों का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा फरमा। मेरे मौला ये हमारा बड़ा प्यारा मुल्क है, मेरे मौला ये हमारा बड़ा प्यारा मुल्क है, बरसों से सैकड़ों हजारों साल से मेरे मौला हम यहाँ पर मोहब्बत के साथ रहते चले आ रहे हैं। लेकिन मेरे मौला अभी इस वक्त हमारे मुल्क में भी हिंदू मुसलमानों को लड़वाया जा रहा है, जुल्म को आम किया जा रहा है, कत्ल को आम किया जा रहा है, दंगे फसाद करवाए जा रहे हैं। मेरे मौला तो जालिमों के जुल्म से, कातिलों के कत्ल से, शरीरों की शरारत से तेरे तमाम बंदों की हिफाजत फरमा और इस प्यारे मुल्क की हिफाजत फरमा। इस प्यारे मुल्क में अमन की, शांति की हवाएं चला दे, एकता की, मोहब्बत की हवाएं चला दे, एक दूसरे की इज्जत करने वाला हमको बना दे, एक दूसरे का एहतराम करने वाला हमको बना दे। और जो लोग घटिया कुर्सी और घटिया हुकूमत के लिए हिंदू मुसलमान को लड़वा रहे हैं, मेरे मौला इनको नीच तो नाबूद, इनको हलाक को बर्बाद फरमा। जो मांगा वो भी नसीब फरमा, जो मांगने से रह गए अपने हबीब के सदके वो भी नसीब फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ये चैनल से खुदा की दीन की होती इशाअत है, ये चैनल रहे बरे इंसानियत तो सबकी चाहत है।